वजीरिस्तान बन चुका है पाकिस्तान के सैनिकों के लिए कब्रिस्तान। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया। आज एक मिलिट्री कॉन्वॉय यानी कि आर्मी के कॉन्वॉय पर खद्दी एरिया में नॉर्थ वजीरिस्तान में हमला हुआ। एक ऑफिशियल एक व्हीकल जिसके अंदर एक्सप्लोजिव थे वो आकर के टकराया एक गाड़ी से जो कि सोल्जर्स को लेके जा रहा था। उसकी वजह से तकरीबन 13 पुलिस वाले 13 मिलिट्री पर्सनल मारे गए, 24 और घायल हैं, जिसमें 14 सिविलियंस के। सिविलियंस कैसे? सिविलियंस को टीटीपी जनरली टारगेट नहीं करती है, लेकिन सिविलियंस ऐसे, वो सिविलियंस रास्ते पर चल रहे थे और ये भी रास्ते पर था, कहीं एक रिहायशी इलाका था। मेरे पास इसकी एक फोटो भी है, हालांकि थोड़ी देर में वीडियो भी आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। रिहायशी इलाका था, तो 14 सिविलियंस घायल हुए, लेकिन पुलिस वाले आर्मी वाले ज्यादा मारे गए हैं। मेरे पास जो खबर है उसके हिसाब से जो 13 मारे गए हैं उसमें सूबेदार जाहिद, हवलदार मियां यूसुफ, हवलदार सोहराब, नायक खिताब शाह, लांस नायक इस्माइल, सिपाही रोहेले, सिपाही नवाब, सिपाही जुबैर, सिपाही सुखबुल, सिपाही रमजान, सिपाही हाशिम, सिपाही मंजर, सिपाही मुदस्सिर। मेरे पास इंजर्ड के भी नाम है, लेकिन बड़ा लंबी लिस्ट है, तो लंबी लिस्ट बताना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नाम इसलिए बताया कि कल पाकिस्तानी अथॉरिटीज मेरे को ये ना बोले कि तुम झूठी खबर देते। हालांकि मेरे ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, मेरा जो इंडिया मैटर्स वाला चैनल है उसको 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं काम करता रहूंगा। और अब शायद मुझे अपने व्यूअर्स की सपोर्ट की जरूरत पड़े। ये चीज इसी में बात करेंगे हमारे साथ संजीव मीडिया जी। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव सर, एक चीज, अभी 2 दिन पहले जिस मेजर ने, पाकिस्तानी आर्मी का मेजर जिसका नाम था सैयद मोइस अब्बास शाह, जिसने अभिनंदन, हमारे वीर विंग कमांडर अभिनंदन को अरेस्ट किया था, पकड़ा था, वो भी इसी ने मारा। ये बुरी हालत के पाकिस्तानी आर्मी पहले बलूचिस्तान में लड़ रही थी, बलूचिस्तान में हार रही थी, अब ये वजीरिस्तान, अच्छा ये मेजर है, ये भी वजीरिस्तान में ही मारा गया था। टीटीपी नहीं मारा था, प्री डॉन अटैक में मारा था। पाकिस्तानी आर्मी बोलती है फितना और खवारिश कर रहेगा। मैं इस खबर को क्यों ले रहा हूं? किसी की भी डेथ जो है वो गलत है, खराब है, मैं किसी भी डेथ को सपोर्ट नहीं करता, वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है। पाकिस्तानी आर्मी के जो सैनिक हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, सैनिक नहीं ऑफिसर्स, वो अपनी फार्म हाउसेस के लिए, अपने पैसे के लिए, यूरोप में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अमेरिका में अपने पिज्जा आउटलेट्स खरीदने के लिए वो जवान को मरवा रहे हैं, अपने जूनियर ऑफिसर्स को मरवा रहे हैं। ये इस पे बात सर, सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी। बलूचिस्तान को हम कई बार डिस्कस कर चुके, वजीरिस्तान में भी आना। रोहित जी, वजीर अभी तक तो हमें जो कुछ सुनाई देता था कि साउथ वजीरिस्तान में हालात खराब थे, मतलब वहां पे जो कंट्रोल था वो पाकिस्तानी आर्मी का पूरा 100% कंट्रोल नहीं था, और उसी एरिया में टीटीपी और बाकी जो और मिशनरीज ग्रुप है वो सारे वहीं से वो ऑपरेट करते थे और पाकिस्तान आर्मी से वो जंग लड़ते थे। तो अब क्या है कि पूरा वजीरिस्तान जो हो गया डिस्टर्ब हो चुका है, उसमें सिर्फ साउथ नहीं रहा, नॉर्थ वजीरिस्तान भी इस डिस्टर्बेंस का हिस्सा बन गया। अब क्या चक्कर क्या है, जो मैकमोन लाइन है बेसिकली, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान मानती है, उसको ना ही टीटीपी वाले मानते हैं ना ही तालिबान मानते, जो अफगानिस्तान में जिनका कंट्रोल आज की डेट में है। वो कहते हैं हम मैकमोन लाइन को मानते नहीं, क्योंकि जितना बेसिकली पश्तूनिस्तान का एरिया है, वजीरिस्तान भी उसी के अंदर ही आता है। तो वो कहते हैं जी मैकमोन लाइन के दूसरी तरफ भी जो है वो बहुत बड़ा एरिया जो है, जो हमें अफगानिस्तान को या टीटीपी को या तालिबान को बिलोंग करता है। और इसी वजह से जब वो लोग अपना ही तरीके से उस एरिया को चलाने की कोशिश करते हैं, तो जब जितने भी आर्मी के वो कॉन्वॉयज वहां से जाते हैं या जितने भी उनकी पोस्ट वहां बनती है, उनके साथ वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। वो उनकी आपस में उनकी जंग चलती है, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है पाकिस्तान आर्मी को। अब पिछले दिनों में भी क्या हुआ कि 25 तारीख को पाकिस्तान आर्मी ने एक कॉन्वॉय क्रिएट करा कि आप जाके वजीरिस्तान में, हमें उनके हिसाब से उनको एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला था कि टीटीपी का एक वहां पे दस्ता वहां पे पहुंचने वाला है उस एरिया में अपने हिसाब से काम वहां पे कंट्रोल करने के लिए।
तो उन्होंने वहां पे अपने जो ये मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह हैं, इनके कंट्रोल में एक जत्था भेजा था, जिसको जाके उन्होंने कहा था कि आप टीटीपी वालों से भिड़ो और उनको खत्म करो। तो मेजर मोइज अब्बास शाह कौन है? बेसिकली ये जो न्यूज इतनी ज्यादा खबरों में क्यों आई, वो इसलिए आई कि मेजर मोइज अब्बास शाह वही वही पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था, जब विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन जो है पाकिस्तान की टेरिटरी में क्रैश हो गया था। तो उन्होंने इजेक्ट करके जब वो नीचे जमीन पर पैराशूट के जरिए उतरे थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनको घेर लिया था, उनको उनसे उनसे मारपिटाई भी कर रही थी। मगर उस टाइम पे मेजर मोइज अब्बास शाह उस एरिया के अंदर थे, उन्होंने वहां जाके उनको अभिनंदन को अरेस्ट करा था। और उसका जो मतलब उसका उस अरेस्ट का जो था कि उन्होंने उसका उसका जो बेसिकली जो एडवांटेज था, वो मेजर मोइज अब्बास शाह को ही मिला कि उनको 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 एक ब्रेवरी का मेडल भी उसके बदले में दिया गया कि आपने दुश्मन देश का इतना बड़ा एक सिपाही पकड़ लिया, एक एयरफोर्स का ऑफिसर को आपने पकड़ने में कामयाब हुए। जबकि वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने पकड़ा था, उन्होंने इनको सिर्फ हैंड ओवर करा था। तो मगर इन सारा जो क्रेडिट था यही ले गए थे। तो इस वजह से उनका नाम तब भी बहुत सुर्खियों में आया था। उसकी वजह से आज फिर सुर्खियों, 2 दिन पहले फिर से सुर्खियों में आया 25 तारीख को। क्यों? इनका इनका जो जत्था था, उन्होंने जब टीटीपी के ग्रुप को वहां से जब इन्होंने उनको ललकारा, उनके साथ गोलीबारी करी, तो काफी हद तक वहां पे क्या हुआ कि वो आपस में गोलीबारी में पाकिस्तान आर्मी के कई सारे लोग मारे गए, जिसके बारे में अभी आपने डिटेल दी है कि पाकिस्तान आर्मी उसको खुल के नहीं बता रही कि कितने मरेंगे, वो तो बहुत कम बता रही है कि उनके खुद के लोग मरे हैं। वो ज्यादातर जो कैजुअलिटी है वो टीटीपी की बता रही है। मगर सबसे बड़ी कैजुअलिटी पाकिस्तान आर्मी की इसमें ये हुई कि मैं इस आपसी जो गोलाबारी के अंदर या गोली जो चली आपस में, इसमें मेजर सैयद मोहित अब्बास शाह, जिन्होंने विंग कैप्टन अभिनंदन को जिनको जिनको इन्होंने अरेस्ट करा था, वो भी इस गन बैटल में मारे गए। तो पाकिस्तान आर्मी के हिसाब से तो क्या है कि उनका कहना है कि 11 टेररिस्ट, मतलब वो टीटीपी को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, वो एक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते हैं पाकिस्तानी आर्मी। तो उन्होंने कहा कि 11 टेररिस्ट मार दिए। फिर उसके बाद कहा कि बहुत से 8 से 10 टेररिस्ट इंजर्ड भी हैं। और उसके अंदर एक 2 लांस नायक भी उनके मारे गए। मेजर जो शाह जो है, उनकी कुल उम्र 37 साल की थी। तो वो अपने लोगों को लीड कर रहे थे। तो आपकी बात सही है कि जो पाकिस्तान आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनको इस जत्थे को लीड करना चाहिए था टीटीपी के अगेंस्ट आगे जाके उनसे उनसे भिड़ने के लिए, वो बेसिकली रावलपिंडी से बैठ के सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे थे। उन लोगों की बड़े बड़े घर जो है फॉरेन कंट्रीज में, उनका मोटा पैसा मिलता है, रिटायरमेंट के बाद 27-28 एकड़ जमीन मिलती है उन लोगों को पाकिस्तान में बसने के लिए, अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। मगर इस टाइप के लोगों को कुछ नहीं मिलता। इनको इनको सिर्फ इनको इनको प्रॉपर शहादत तक इनको नहीं मिल पाती। इनको एक डिसेंट बरियल तक नहीं वहां पे मिलता कि भाई गन सल्यूट्स के साथ इनको दफनाया जाए, कुछ करा जाए। वो भी जब तक प्रेशर लोगों की तरफ से नहीं होता, पाकिस्तान आर्मी उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती कि टीटीपी के जरिए मारेगा इंसान। वो बताते हैं कि हाँ जी, इन्होंने फ्रंट से लीड करा, कैसे करा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अगर फ्रंट से लीड कर रहे हो तो भैया आपको सामने वाले पे भारी पड़ना चाहिए। आप तो पाकिस्तान आर्मी के इंसान हो ना, इतनी बड़ी बड़ी आर्मी है, तो उनको टीटीपी के कुछ एक जत्थे को कंट्रोल करने में कितनी देर लगती है। तो मगर ये वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि टीटीपी जो है एक जज्बे वाली कौम है, वो लड़ने जज्बे से लड़ती है। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो डर के मारे वहां पहुंचती है कि शायद कुछ कर सके तो कर लेंगे, अदरवाइज तो हमारी हार निश्चित ही, हम मारे जाएंगे। और वैसे ही होता है, जैसे उनकी सोचते हैं उनको वैसा ही नुकसान होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है इस एरिया के अंदर, और बहुत भारी उनको नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान आर्मी को। मगर वो फिगर्स जो हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो टीटीपी के लोग मारे गए हैं। इसमें कुछ मतलब कि सिविलियंस भी मारे गए हैं, जो कि बहुत दुख वाली बात है कि सिविलियंस को बिल्कुल भी नहीं इसमें आना चाहिए था। मगर अगर कोई जहाँ पे फायरिंग हो रही है, फायरिंग की लाइन में अगर कोई भी आएगा तो वो मारा जाएगा, चाहे वो आर्मी का इंसान हो, टीटीपी का इंसान हो, या सिविलियंस का। अनफॉर्चुनेटली वो फायरिंग की लाइन के अंदर कुछ सिविलियंस थे, उनको भी गोली लगी, वो भी मारे गए। तो ये मतलब एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मगर ऐसा होना लाजमी होता है कि किसी भी टाइप की जंग के अंदर अगर सिविलियन वहां पे इस एरिया के अंदर रहेंगे तो वो मारे जाएंगे साथ में। सर, ये फितना खवारिज बोल के आप बोला, हिंदुस्तान फितना हिंदुस्तान बोल के इतना बड़ा अटैक कि एक एक्सप्लोसिव लेडिंग गाड़ी आकर के अंदर रैम कर जाए,
ये वही पुलवामा टाइप अटैक है, याद रखिएगा, पुलवामा टाइप अटैक है, ठीक है ना। पुलवामा टाइप अटैक में तो 45 के आसपास, और इंडिया ने तो उसका बदला भी किया। पाकिस्तान में पुलवामा टाइप अटैक हुआ है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी तक एसेस कर रही है, ठीक है, करे एसेस, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने उस समय भी बोला था कि बिना लोकल सपोर्ट के ये नहीं हो सकता था, तो लोकल सपोर्ट हम लोग ढूंढते निकाली। क्या मतलब, खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में लोकल सपोर्ट है टीटीपी को, जिसको ये बोलते हैं कि ये फितना हिंदुस्तान है, इसका मतलब वो लोग हिंदुस्तान के साथ सपोर्ट में। देखिए, उस एरिया के अंदर जो लोकल पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान आर्मी को नहीं पसंद करती है, ना ही पाकिस्तान गवर्नमेंट को पसंद करती है। क्यों? और वो क्योंकि वो पुश्तो स्पीकिंग लैंग्वेज स्पीकिंग वाले लोग हैं, पठानी ओरिजिन के लोग हैं। उनका जो ब्लड लाइन है वो पठानी से, अफगानिस्तान या पठान से निकल के आता है। तो उनकी सोच भी है उसी प्रकार की है, और उनकी जो लॉयल्टी जो है वो बेसिकली तालिबान के साथ या टीटीपी के साथ में है, पाकिस्तान से ऑपरेट करती है। तो वो कोई भी ऐसी मूवमेंट जो आर्मी ये की या पुलिस की उस एरिया में होती है, उसकी खबर टीटीपी को बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से टीटीपी अपने जो अटैक्स है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत आसानी से प्लान कर पाती है, उनको बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा पाती है। और यही वजह है कि इस एरिया के अंदर पाकिस्तान आर्मी का या उनके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का जो है, गवर्नमेंट का, वो टोटल कंट्रोल इस एरिया में खत्म हो गया। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो भी चलता है वो या टीटीपी की तरफ से बताए लॉ एंड ऑर्डर चलते हैं या तालिबान की तरफ से बताए लॉ एंड ऑर्डर चलते हैं। वहां पे पाकिस्तान गवर्नमेंट का या उनके आर्मी का किसी भी किस्म का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रोसीजर जो है वहां पे फॉलो नहीं होता। तो ये मतलब इस तरीके से ही है कि जैसे आप बताए कि जैसे भारत के अंदर भी जो अटैक्स होते हैं तो उसके अंदर भी लोकल पॉपुलेशन कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही होती है, तभी वो अटैक हो सकते हैं, हो पाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और उसी तरीके से जो आपका बलोच आर्मी का जो लोकल सपोर्ट बेस है, जो टीडीपी का लोकल सपोर्ट बेस है, जो तालिबान का लोकल सपोर्ट बेस है, यहाँ तक कि ईरान के अंदर भी कुछ से भी इंफॉर्मेशन इन लोगों को आती है जो कि इन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी उस एरिया में कंट्रोल कर ले जिस एरिया को ये पाकिस्तान से लिबरेट कराना चाह रहे हैं। तो इनका जो बड़ा जो मकसद है वो उस एरिया को लिबरेट कराना है पाकिस्तान से, उसको अलग मुल्क में कन्वर्ट करना है। वो जितना जल्दी हो जाएगा तो उतना जल्दी उनके लिए फायदा है। बट पाकिस्तान आर्मी शायद ये आखिरी कोशिश कर रही है, शायद आखिरी सांस ले रही है। इसमें कुछ महीने या एक आध साल और लग जाएगा शायद, तब तक वो संघर्ष करेगी इन लोगों के साथ। अल्टीमेटली ज्यादा लंबे समय का संघर्ष नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो दिन पर दिन ध्वस्त होती जा रही है और उनके लोगों का जो मोरल है वो नीचे गिरता जा रहा है। और मुझे नहीं उम्मीद है कि पाकिस्तान आर्मी के जो सिपाही हैं, फ्रंटलाइन सिपाही हैं, वो एक हारी हुई जंग लड़ना चाहेंगे इन लोगों के साथ में। वो हथियार छोड़ के अल्टीमेटली भाग लेंगे वहां से, जैसे बहुत कई बार पहले भी हो चुका। आपकी वीडियोस, आपने कैसे वीडियोस हमें पहले भी दिखाए जहाँ पे इनको पाकिस्तान आर्मी के लोगों को भागते हुए दिखाया। वैसा ही कुछ लगातार होता जा रहा है अब भी, और आगे भी होता रहेगा। पाकिस्तान आर्मी ये जंग नहीं जीत सकती इनसे। राइट, पाकिस्तानी आर्मी जंग नहीं जीत सकती, सही बात है। यही चीज, और कि जिस तरीके का हमला हम देख रहे हैं ये सब पाकिस्तान ने खुद सिखाया था। पाकिस्तान ने सिखाया था कि लोगों के बीच में जाओ, जाकर के अपने आप को ब्लास्ट कर दो। पाकिस्तान ने सिखाया था कि इनोसेंट लोगों को गोली मारो। पाकिस्तान ने सिखाया था कि धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर आप आतंकवाद फैलाइए। आज पाकिस्तान खुद झेल रहा है। पाकिस्तान के अपने ही पढ़े हुए लिखे हुए ब्रोशर्स पाकिस्तान के अपने लोग पढ़ रहे हैं, अपना लिखा हुआ लिटरेचर, पाकिस्तान का अपना सारा जो उन्होंने गड़बड़ बचाई थी, जो आतंकवाद उन्होंने सिखाया था, वो अपने ही लोग कर रहे हैं। पुलवामा टाइप भी पाकिस्तान के जैसे लोगों ने सिखाया था। पुलवामा टाइप अटैक पाकिस्तान के लोगों ने सिखाया था, और वैसा ही अटैक अब पाकिस्तान के अपने अंदर हो गया। पहलगाम जैसा अटैक जहां पे लोग पूछ पूछ के मर रहे हैं, ये हमला भी हो सकता है। मैं वार्न कर रहा हूं पाकिस्तान, जहां ये पूछा जाए कि तुम शिया हो सुन्नी हो तब गोली मारी जाए, ये भी हो सकता है। पाकिस्तान जितना गंद मचाएगा उसका ज्यादा बढ़ेगा। थैंक्स अ लॉट संजीव सर फॉर जॉइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।